नमस्कार प्यारे दोस्तों, 21 से लेकर 25 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स आज अपलोड कर देते हैं। उससे पहले देख लीजिए मोटिवेशन लाइन। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। क्या कि सपना अगर आप एक देखोगे तो मुश्किल हजार आएगी और वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अरे भैया, कामयाबी को तो अब शोर मचाना ही पड़ेगा और हम कामयाब होकर दिखाएंगे अब बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब किए हुए प्रश्न नंबर 1 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 142, मतलब भारत की रैंक प्रेस के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में 142 नंबर पर है। नंबर 1 पे आपका नॉर्वे देश है, नंबर 2 पे फिनलैंड देश है। कुछ जो महत्वपूर्ण रैंक आती है वो आप याद कर लिया करो, नोट कर लिया करो उसको। जैसे ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 87 थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 84 थी। तो कम से कम हमारे इंडिया की रैंक तो आप याद कर लिया करो कि प्रेस के मामले में 142 रैंक है, एनर्जी ग्लोबल इंडेक्स के मामले में 87 और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक है भैया 84। तो ये सब बातें ध्यान रखना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाते हैं। ये सब बातें पता है आपको। अप्रैल के पूरे दिवस आपको याद होना चाहिए। 1 अप्रैल उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। 1936 1 अप्रैल के दिन उड़ीसा की स्थापना होती है, इसीलिए 1 अप्रैल को मनाते हैं उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। 5 अप्रैल विश्व समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, क्योंकि 10 अप्रैल को हनीमैन जो होम्योपैथी के जनक है उन्होंने बताया था, उन्हीं की याद में 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, क्योंकि भीमराव का जन्म 1891 14 अप्रैल के दिन मऊ में हुआ था। संविधान के पिता बोलते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर साहब, तो इन्हीं के नाम पर मऊ का नाम कर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1982 18 अप्रैल के दिन आपके भैया यूनेस्को ने कहा था कि हम हर साल 18 अप्रैल को मनाएंगे विश्व धरोहर दिवस। यूनेस्को जिसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है और इसके अध्यक्ष है आंद्रे उजाले। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये पूरे दिवस आप याद रखना, दिवस पूरे आपको याद होना चाहिए। इनसे 1-2 प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल आते हैं, मतलब आते हैं। प्रश्न नंबर 3, आंध्र प्रदेश ने शुरू किया विद्या देवेन योजना। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या देवेन योजना की शुरुआत की है। नाम में ही पता है कि विद्या देवेन योजना है, और ये जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने शुरू की है। विश्वभूषण यहाँ के गवर्नर का नाम है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। तेलुगु भाषा बोली जाती है आपके आंध्र प्रदेश में, और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका कुचिपुड़ी। क्या नृत्य है आपका? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के बारे में। इसने अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल 3 राजधानी बनाने की घोषणा की है आपके आंध्र प्रदेश ने। प्रश्न नंबर 4, प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने जर्मनी देश के साथ समझौता किया। तो भारत ने क्या किया भैया? जर्मनी के साथ समझौता किया है कि हम जो प्लास्टिक कचरा है वो महासागर में नहीं जाने देंगे, इसे महासागर में जाने से रोकेंगे। तो जर्मनी की बात आई, राजधानी बर्लिन है, यहाँ की मुद्रा है यूरो, और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। नाम याद रखना चांसलर का, एंजेला मर्केल। अब जब महासागर की बात आई तो प्रशांत महासागर को याद कर लो। सबसे गहरा और सबसे बड़ा कौन सा महासागर है आपका? प्रशांत महासागर। तो हमारे भारत ने जर्मनी से एक समझौता किया है कि हम प्लास्टिक के कचरे को भैया महासागर में नहीं जाने देंगे, रोकेंगे उसको। प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका और भारत की साझेदारी की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के साथ साझेदारी की घोषणा की उन्होंने, कि अमेरिका के हम साझेदार हैं। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन DC, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो है जो बाइडेन, और कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और IMF का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय कहां पर है आपका? दोनों का मुख्यालय आपके वाशिंगटन में। ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक इसके अध्यक्ष है अभी आपके डेविड मालपास। यह बात भी आप ध्यान रखना।
प्रश्न नंबर 6, विश्व बैंक बांग्लादेश को कोविड-19 महामारी से रिकवरी के लिए $200 मिलियन प्रदान करेगा। अप्रैल में कितनी भयंकर महामारी चल रही थी, उसी के लिए अब भैया विश्व बैंक ने घोषणा करी है कि बांग्लादेश को हम महामारी से रिकवरी के लिए $200 मिलियन देंगे। ठीक है, बात बांग्लादेश की है, टका यहाँ की मुद्रा है, ढाका राजधानी है, शेख हसीना प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति कौन बोलेगा, अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति है। भारत सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है 496 किलोमीटर और बांग्लादेश की संसद को बोलते जातीय संसद। सबसे कम सीमा हम लगाते हैं अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, कीटोप्रोफेन एक दवा है जो गिद्धों के संरक्षण के लिए था भैया, कि भैया इसने घोषणा करी बांग्लादेश ने कि हम गिद्धों के संरक्षण के लिए कीटोप्रोफेन दवा पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसको खाकर जो गिद्ध मरते हैं, जब कोई जंगली मवेशी या भैंस मर जाती है, गाय भैंस मरते हैं, तो वो कीटोप्रोफेन दवा होती है रोग प्रतिरोधक दवा, मतलब रोग को कम करने के लिए। जब जानवर मरता है तो उसको गिद्ध खाते हैं, इससे गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बांग्लादेश ने कीटोप्रोफेन दवा पर क्या लगा दिया भैया, प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दी इस दवा को। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जून तक बढ़ाई गई। मतलब मोदी जी ने गरीब अन्न, जो अन्न बांटते हैं, गरीबों को फ्री में वितरण करते हैं, वो योजना जून तक बढ़ाई है। लेकिन अभी फिर एक घोषणा कर दी है, ये योजना नवंबर तक बढ़ा दी गई है। कब तक, नवंबर 21 तक बढ़ा दी गई है। सब ध्यान रखना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना गरीबों को मुफ्त में अनाज वितरण करने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, 24 अप्रैल करो इसको। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 24 अप्रैल को होता है पंचायती राज दिवस। क्या होता है भैया, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। 73वां संशोधन, इसका संबंध भी किससे भैया, पंचायती राज से संबंधित है। 3 समितियों के नाम याद कर लो, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति और जीवी के राव समिति। इन तीनों समिति का संबंध किससे भैया, आपके पंचायती राज से ये समितियां संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, जस्टिस एन.वी. रमन बने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। तो शरद अरविंद बोबड़े जी थे अपने 47वें मुख्य न्यायाधीश, इन्हीं का स्थान अब ले लिया है आपके एन.वी. रमन जी ने, और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश आपके भारत के बन चुके हैं। ये बात ध्यान रखना, जस्टिस एन.वी. रमन का नाम तो बिल्कुल याद रख लो, हमारे 48वें न्यायाधीश बन गए हैं। प्रश्न नंबर 10, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। कब होता है भैया, 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया ये मादा एनोफिलीज के काटने से होता है भैया। रोनाल्ड रोस ने खोज की थी मलेरिया की, रोनाल्ड रोस का नाम याद कर लो, मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। और इसकी दवा है कुनेन। कौन सी दवा है मलेरिया की, कुनेन, जो कि सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। कुनेन की दवा मलेरिया में प्रयोग की जाती है। एक बात और ध्यान रख लो, अभी हाल ही में WHO ने चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ये तो ध्यान रख लो कि चीन को भैया WHO ने मलेरिया मुक्त कर दिया है, कि चीन में भैया मलेरिया का मामला ही नहीं आया है अब। ठीक है, ये सब बातें WHO वही अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। WHO की मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पुनः बोलता हूं आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना।